गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स और उसके बाद नोड्स एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स कंप्लीट कर ली है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन्स distribution of electrons in different orbitals. Distribution of electrons in different orbitals. Electronic configuration means distribution of electrons in different orbitals. Now different orbitals, as according to quantum numbers, we know 1s. In the first shell we have only s subshell, only one orbital. In second shell we have 2s as well as 2p. In third shell we have 3s, 3p and 3d. In fourth we have 4s, 4p, 4d and 4f. In fifth we have 5s, 5p, 5d, 5f. Here may be 5g also, but we have never used these subshell till now. अब तक जितने भी हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, इस 5G को हमने कभी यूज़ नहीं किया है। हमारे अभी तक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले ही फिलअप हो जाते हैं। सिक्स्थ विल आल्सो हैव 6s, 6p, 6d, 6f, जिसमें आपके G और H भी हो सकते हैं। वो हमने आपको बताया है कि जो L की वैल्यूज़ हैं वो 0 से 1 तक होती हैं। M 1 है तो वैल्यू 0 रहेगी। सेकंड शेल में वैल्यू 0 और 1 होगी। थर्ड में 0, 1 और 2 होंगी। फोर्थ में 0, 1, 2 एंड 3 होगी। फिफ्थ में इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 भी हो सकती है, बट नॉट रिक्वायर्ड टिल नाउ। इसी तरह से सिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, बट अगेन नॉट रिक्वायर्ड टिल नाउ। ऐसे ही 7 में आपकी वैल्यूज़ होंगी 7s, 7p, 7d, 7f। ये हमारी सबसेल्स होंगी। ऑर्बिटल्स, ईच p ऑर्बिटल विल हैव 3 p सबसेल विल हैव 3 ऑर्बिटल्स। d विल हैव 5 ऑर्बिटल्स। अगर एक ऑर्बिटल को मैं एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो d विल हैव टोटल 5 ऑर्बिटल्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स इसमें होंगे। तो हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स अमंग दीज ऑर्बिटल्स? इफ वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन विच ऑर्बिटल्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड? तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं। वी विल हैव टू फॉलो दोज रूल्स। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स में या किसी भी सबशेल या शेल में डाल दिए जाएँ। We have to follow some rules. Then what are those rules? Let us take one by one. The first rule is Pauli exclusive principle. Pauli exclusive principle. Pauli exclusive principle. It states that no two electron in an atom can have same set of all the 4 क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे।
no two electron in an atom can have same set of all the four quantum number if a set of quantum number n value 3, L value let it be 2, M value -2, S value plus half. If these four values of n, L, M and S means this set of quantum number is given to any electron, then the same set cannot be given to any other electron. अब यही सेट किसी और इलेक्ट्रॉन को नहीं दिया जाएगा. दिस इज द Pauli exclusive principle, and because all other electron have been excluded from this set of quantum number, it is also called Pauli exclusive principle. It is called exclusive because all other electrons are excluded from the given set of quantum number. इस एक सेट से बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है. आ जाता क्वेश्चन कि why it is called exclusive? Because once a set of quantum number is given to any electron, all other electrons are excluded from the same set of quantum number. Now what conclusion you draw from this law? Inference. What is the inference? What inference you draw? What conclusion you draw from this law? Suppose कीजिए I have one electron, I put it into 2p orbitals and 2p में भी 2px में इसको हम रख देते हैं. Now value of n will be 2, value of L will be 1, p सब शेल है, m let it be -1 px ऑर्बिटल के लिए, py के लिए +1, pz के लिए 0. अगर मैं यहाँ बात सिर्फ 2p की करता तो वैल्यू है होती -1, 0 और +1. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 ऑर्बिटल्स ऑफ p सब शेल. p के 3 में से एक की बात करें तो वो -1 है. सपोज कीजिए यहाँ पर ना s स्पिन, लेट इट इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, सो इट्स वैल्यू इज +12. नाउ यू पुट अनदर इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल. एक इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में फिर से रख दिया गया. 2px एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक और रख दिया. नाउ इट बिकम्स 2px2. तो नाउ फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ n इज अगेन 2, n 2 है. वैल्यू ऑफ L इज अगेन p मीन्स 1, m अगेन इट इज px, सो इट विल बी -1. नाउ स्पिन, नाउ व्हाट विल बी द स्पिन? इसको अब क्लॉकवाइज स्पिन हम नहीं दे सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑल द फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम. यहाँ पर हमारे 3 क्वांटम नंबर सेम हो चुके हैं, तो आई हैव टू गिव different quantum numbers to the spin quantum number, different values I have to give. So let this time I give it -half spin, means anti-clockwise spin. Now one more electron if we want to add to this orbital. अब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें अगर मैं रखना चाहूँ 2p3 अगर करना चाहूँ 2px3, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर यहाँ रख दिया जाए वैल्यू ऑफ n इज़ 2, L is again 1, p है, m is again -1, px है. Now what will be the value of s? Value of s I can't give +1. अगर मैंने इसको प्लस हाफ नहीं दे सकता इसको. अगर I give +half spin then it will match with the first electron. If I give it -half then it will match with the second electron. +half दूँ या -half दूँ, किसी न किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ 4 क्वांटम नंबर मैच कर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. मीन्स नाउ दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन इसी px में रखना, 2px में थर्ड इलेक्ट्रॉन को पुट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. आई कांट डिफ्रेंशिएट इट एट द स्पिन लेवल. नाउ स्पिन लेवल पर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकता. अगर px में रखता हूँ, 2px में इलेक्ट्रॉन को रखता हूँ, तो उसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाते हैं. मुझे स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि स्पिन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज, तीसरी स्पिन हो ही नहीं सकती. तो रूल्स का जो हमारा मेन कंक्लूजन निकलता है इस पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का कि एक ऑर्बिटल में देयर में बी ओनली
and only 2 electron, third electron is not possible. तो कंक्लूजन बेसिकली अब हमारा इसमें क्या आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्फ्रेंस क्या गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दैट आल्सो विद अपोजिट स्पिन. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के ही होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, दैट आल्सो विद अपोजिट स्पिन. तो ये हमारा पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का कंक्लूजन आता है. नाउ इफ वी कंक्लूड इन ब्रॉडर वे, इट्स मीन इफ वी हैव एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 0, सो इलेक्ट्रॉन विल बी 2. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. पी हैव 3 ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz, जिसको हम -1, +1 और 0 वैल्यूज देते हैं. नाउ 3 ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर विल बी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन द p subshell. In p, maximum number of electron will be 6, not more than 6. If we talk about d will have 5 orbitals named dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Each will contain 2 electrons. So total electron in d will be 10. F will have 7 orbitals, -3, -1, 0, +1, +2 and -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. 7 orbital. fx z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके नेम हमने आपको बता चुके हैं पहले. एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड एफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब एंड एफ एक्स वाई जेड. 7 ऑर्बिटल्स हैं. ईच ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, so total will be 14. तो F can contain maximum 14 electron, S can have maximum 2 electron, P can have maximum 6 electron, D can have maximum 10 electron and F can have maximum 14 electron. इनमें 2, 6, 10 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. S में 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते. P will not have electron more than 6, D will not have electron more than 10 and F will not have electron more than 14. तो एक तो बात हमारी यहाँ पर आ गई पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. द पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज no 2 electron in an atom can have same set of all the 4 quantum number. इसका जो कंक्लूजन हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, दैट आल्सो विद अपोजिट स्पिन. ये हमने ऑर्बिटल और ऑर्बिट में जो डिफरेंस करवाया था वहाँ भी आपको बताया था कि in orbits maximum number of electron is 2n square and in orbital maximum number of electron is 2. Now come to the next above principle. Above principle. Now what is above principle? Above principle is electrons are filled in orbitals in order of
increasing energy. Electrons are filled in order of increasing energy. That is orbitals with lower energy are filled first. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पहले वो फिलअप होंगे एंड देन नेक्स्ट ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी. Orbitals with lower energy are filled first. This is our Aufbau principle. Aufbau is not the name of a scientist. It means building up, बनाते चले जाना. तो सबसे पहले lower building and then higher. So electrons are filled in orbitals in order of increasing energy. That is orbitals with lower energy are filled first. This is our Aufbau principle. Now how could we know that which orbitals have lower energy? And for that we have another rule, which is n plus l rule. Now what is that n plus l rule? The orbitals with lower value of n plus l will have lower energy. Orbitals with lower value of n plus l will have lower energy. And if two orbitals have same value of n plus l, then orbitals with lower value of n will have lower energy. The orbitals with lower value of n plus l will have lower energy, and if the orbital has same value of n plus l, then orbitals with lower value of n will have lower energy. तो जैसा कि Aufbau प्रिंसिपल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. तो जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होने चाहिए. तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाइयर है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाई n प्लस l रूल, या बोहर बरी रूल भी इसको कहा जाता है. सो व्हाट इज द n प्लस l रूल? कि ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, orbitals with lower value of n plus l will have lower energy, and if the n plus l value are same, then orbitals with lower value of n will have the lower energy. कैसे पता लगाएंगे देखिए जरा. Let I have 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p. Now value of n and l for these orbitals will be n and l. N is 1, l is 0, 2 0. For 2p it is 2, p is 1. 3s, n is 3, l is 0, 3 1, 3 2 for 3d. Similarly for 4s it is 4 0. For 4p it is 4 1. For 4d it will be 4 2. For 4f it will be 4 3. Similarly for 5s it will be 5 0. n और l की वैल्यूज अभी मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर. 5p 5 1, 5d 5 2, 5f 5 3, 6s 6 0,
6p, 6.1, 6d it will be 6.2, 6f it will be 6 and 3. Similarly 7s 7.0, 7p for 7 and 1, 7d it is 7 and 2, and for 7f it is 7 and 3. Now what is the value of n plus l? अब देखिए जरा इसमें n plus l की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. n plus l, yes, 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 4 plus 0 4, 4 plus 1 5, 4 plus 2 6, 4 plus 3 7, 5, 5p 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 6 0 6 7 8 9, and in the same way for 7 it will be 7 plus 0 7, 7 plus 8 1 8, 9 and 10. Now our rule is orbitals with lower value of n plus l will have lower energy. तो सबसे lower energy किसकी होगी? 1s, lowest value. So if we arrange the orbitals in order of increasing energy, so 1s will have the lowest energy. 1s will have the lowest energy. After that, yes, after that 2 for 2s, so the next number comes to 2s. After that 3. Now the two orbitals have the same values, 3 and 3, and n plus l rule says that if the two orbitals have same value of n plus l, the orbitals with lower value of n will have the lower energy. Means 2p will have lower energy than 3s. तो 2p की एनर्जी लोअर होगी और 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी. तो फर्स्ट ऑफ 2p and then it is 3s. After that let's come value 4. The 4 value is for sorry, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है हमारी. 4 plus 0 is 4. So the value of 4 is for 3p and 4s, both have value 4. Now which will have the lower energy? When value is same, n plus l value is same, lower the value of n, lower is energy. So 3p have the lower value, whereas 4 has the value of n is 4, 3p has the value of n is 3. So 3p will have the lower energy and 4p will have higher energy. So after 3s it is 3p and then 4s. After that let us see the value 5. 5 value comes to, yes, the 5 value comes to for 3d, 4p and 5s. 3 orbitals have the same value 5. So lower energy will be with 3d will have lower energy than 4p and then 5s, because value of n is least in 3d, then 4p and then 5s. Because if the value of n plus l is same, we will see the value of n. So the lower energy will be for with 3d, 4p and 5s. After that let the see value 6. 6 values comes for 4d. Value 6 comes for 4d, 5p and 6s. 4d, 5p and 6s. So the next orbitals will be 4d, 5p and 6s. After that let us see value 7. 7 for 4f, 5d, 6p,
and 7s. There are 4 orbitals which have same values: 4f, 5d, 6p, and 7s. So the lowest energy will be among these will be 4f, 5d, 6p, 7s. After that 5f, 6d, 7p, 8s. So this is the 8s की हमें कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, so you don't need to write it. So this is the order of orbitals in order of increasing energy, sequence of orbitals in order of increasing energy. So when we fill electron, we will fill electron in this order. First of all, electron will goes to the 1s. First of all, electron goes to the 1s. When 1s will complete, then electron goes to the 2s, one by one. And when 2s is also complete, then electron will start going to 2p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, maximum 6 electron. After that, electron goes to 3s, s में 2, then 3p. Then electron goes to 4s beside going to 3d. 3d से में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे. सपोज करो you have an element having atomic number 23. Then what will be the configuration? First of electron will goes to 1s, then 2s, then 2p, 2, 2, 6. 10 electrons. After that 3s to 12, 3p 6, 18. Then electron will goes to 4s, 2, 20, and then electron comes to 3d, and we are left with 3 electrons only. So this will be the electron of the electronic configuration of element having atomic number 23. We left with 3 electrons only, then we will have 3d3. So this is rules according to n plus l electronic configurations. We have just done 3 rules: Pauli exclusive principle, above principle, and n plus l rule. According to n plus l rule, we have discussed the sequence of electronic orbitals in which electrons are filled. ये sequence आपको याद रखनी है. This is the sequence in which electrons are filled. अब ये sequence कैसे याद रखी जाए? बड़ा ही सिंपल सा एक आपको मेथड मैं आपको बता रहा हूँ. How can we learn this sequence? School, public school, Delhi public school, and failure in Delhi public school. This is the sequence. Now name of shell: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s. Now P start from second shell. First shell में P नहीं होता. So this is the first P. It is 2p. So 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Now D start from third shell. This is your D, 3D, 4D, 5D, 6D. Now F start from the fourth subcell. So 4F, 5F. ये आपकी सीक्वेंस होगी. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. और ध्यान रखना हमेशा उल्टा चलेगा. F के बाद D होगा, फिर P होगा, फिर S होगा. ये भी ध्यान रखना. सीक्वेंस में कहीं पर भी देख लेना. इफ़ देयर इज F, देन D, देन P, एंड देन S. और वो भी नेक्स्ट शेल का. 4F है तो 5 का D होगा, 6 का P होगा, 7 का S होगा.
5D है तो 5F है तो 6D 7P 8S, 3D है तो 4P होगा, उसके बाद 5S होगा। तो इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, आज यही काम मैं आप दे रहा हूँ। पहले आप सीक्वेंस को याद करें, सीक्वेंस याद करें, उसके बाद हमारा आगे हंट्स रूल है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।